औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकबेथ का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। इस ड्रामा का कंप्लीट नाम है अ ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। सीन 4, एक्ट 1, सीन 4। Fours, the palace, flourish. Enter King Duncan, Malcolm, Donald Bain, Lennox, and attendants. Duncan. Is execution done on Cawdor? Are not those in commission yet returned? वो कहता है जिनको हमने इंचार्ज बना के भेजा था वो वापस आए हैं कि नहीं आए अभी तक, और क्या उसको जो है कत्ल कर दिया गया है, एक्सिक्यूशन, उसको फांसी दे दी गई है, कत्ल कर दिया गया, उसको मार दिया गया है। Malcolm, my liege, your majesty. They are not yet come back, but I have spoke with one that saw him die, who did report that very frankly he confessed his treasons, implored your highness's pardon, and set forth a deep repentance. वो कहता है कि my on lord या my जो है your highness, your majesty कुछ भी लगा दें, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, मगर मैंने एक बंदे को देखा है जिसने उसको मरते हुए देखा था, थेन ऑफ कॉडोर को। तो उसने बताया कि बहुत फ्रेंकली, उसने बहुत इजीली उसने जो है कन्फेस किया कि उसने गलत किया था, उसने बगावत की थी, साजिश की थी, और आपकी जो है उसने माफ़ी चाही, ही बेग्ड, इम्प्लोर्ड माफ़ी चाही उसने, योर हाइनेस इज पार्डन एंड सेट फॉर्थ अ डीप रिपेंटेंस, और थोड़ा सा यानी कि बहुत गहरे तरीके से पछताया वो। नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लीविंग इट। वो कहता है कुछ भी ऐसा नहीं था जिस तरह से उसने, जब ज़िंदगी से उसने ज़िंदगी को एंड करने की जब बात आई तो उसने उस जैसा वो कभी भी नहीं था लाइफ में। ही डाइड एज वन दैट had been studied in his death, to throw away the dearest thing he owed as it were a careless trifle. वो कहता है उसने जान देते हुए बिल्कुल ऐसी परवाह नहीं की, उसने बिल्कुल ऐसे किया कि जिसने एक छोटी सी चीज़ वो दे रहा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बहुत ऑनरेबली जो है उसने जान दी। Duncan, there is no art to find the mind's construction in the face. वो कहता है कि कोई भी ऐसा आर्ट नहीं है जो इंसान के माइंड की कंस्ट्रक्शन जो है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो उसके चेहरे से पहचान सके। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। वो कहता है एक वो जेंटलमैन था, बहुत नोबल आदमी था, जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा कंप्लीट ट्रस्ट उसके ऊपर किया था मैंने। अब स्टेज पे एंटर होते हैं एंसर मैकबेथ, बैंको, रॉस एंड एंगस। अब वो चारों जो जो लेके आ रहे थे, रॉस एंड एंगस लेके आ रहे थे मैकबेथ और बैंको को, वो एंटर होते हैं। अब डंकन जो है अभी उसकी स्पीच जारी है, ये बीच में बताया कि वो एंटर होते हैं और उसके बाद उसकी स्पीच आगे होती है। अब डंकन जो है मैकबेथ से मुखातिब है, ओ वर्दिएस्ट कज़न, द सिन ऑफ माय इनग्रेटिट्यूड इवन नाउ वाज हैवी ऑन मी। अब यहाँ पे देखें कि वो कहता है सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड, तो हो सकता है कि कहीं पे इसने मैकबेथ के साथ कोई ज्यादती की हो, छोटी मोटी कोई बात ऐसी कर दी हो कि जिससे एक मैकबेथ हर्ट हुआ हो। तो वो कहता है कि वर्दिएस्ट कज़न, नोबल कज़न, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो सही तरीके से पेश नहीं आया, यानी कि मैंने तुम्हारा उतना इनग्रेटिट्यूड किस लिहाज से कि मैं तुम्हारा जो है वो शुक्रगुजार नहीं हुआ जो तुमने मेरे साथ किया, वॉज हैवी ऑन मी। एक ये भी पॉसिबल हो सकता है। Thou art so far before that swiftest wing of recompensing is slow to overtake thee. वो कहता है कि अब जो है मैं जितना डेट है मेरे ऊपर, तो वो मैं तुम्हें जो है पूरी तरह नहीं उतार सकता हूँ। मैं इतना यानी कि इतना कुछ ओव करता हूँ तुम्हारे, तुमने मुझे इतना जिताया है, मीन्स कि तुमने इतना ब्रेवली फाइट किया है कि मैं अब तुम्हारा जो है वो, मुझ पर तुम्हारा जो है वो एहसान है। इन अदर वर्ड्स, would thou hadst less deserved, that the proportion both of thanks and payment might have been mine. वो कहते हैं थैंक्स और पेमेंट जो मैं तुम्हें करता हूँ उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलेगा, आई विश के तुम लेस डिजर्व करते होते हो उसे, यानी कि तुम्हें मैं ज़्यादा दे पाता जितना तुमने मेरे लिए काम किया है। आई विश के मैं तुम्हें उससे ज़्यादा नवाज सकता, मगर मैं इतना नहीं कर सकता हूँ। Only I have left to say, more is thy due than all can pay. वो कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तेरा ड्यू जो है, तू डिजर्व उससे ज़्यादा करता है, जितना मैं तमाम पे कर सकूँ उससे ज़्यादा डिजर्व करता है, मेरी प्रेज, मेरा सब कुछ। Macbeth, the service and the loyalty I owe in doing it pays itself.
अब वो कहता है कि सर्विस और लॉयल्टी जो मैं ऑफ करता हूँ आपके साथ, जो मैं जिस तरह से लॉयल हूँ, वफादार हूँ आपका, और सर्विस जो आपको दे रहा हूँ वो खुद वो वही काफ़ी है, यानी कि वही पेमेंट है मेरी, वही रिवॉर्ड है जो मैं आपको सर्व कर रहा हूँ. Your Highness's part is to receive our duties, and our duties are to your throne and state, children and servants. वो कहता है आपका काम सिर्फ इतना है, आपका पार्ट ये है इस प्ले के अंदर या इस लाइफ के अंदर कि आप हमारी ड्यूटीज़ को जो है, हम जो जो हमारे फ़राइज़ हैं हम उनको पूरा करें, और यही आपकी जो है वो समझ लें कि इट्स इनफ फॉर यू, कि हम आपके सब्जेक्ट्स हैं, हम आपके रियाया हैं और आपके लिए काम करते हैं. और हमारी ड्यूटीज़ क्या है? थ्रोन, थ्रोन तख्त, तख्त और स्टेट के लिए और मुल्क के लिए, चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स, सबको यानी कि सर्व करना, सबको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Which do but what they should by doing everything safe toward your love and honor. तो कहता है कि आपके लिए आपको प्रोटेक्ट करना जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके लव को और ऑनर को भी. अब यहाँ पे बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि जिनका मीन्स कि इतना बहुत ज़्यादा प्ले में कोई इतना ख़ास जो है वो समझ लें कि कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं होती है. तो मैं आपको एक आध मरतबा बता दूंगा, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो मैं फिर we might skip them. Duncan, welcome hither means के इधर आओ. Here, hither, here. Welcome here. I have begun to plant thee and will labor to make thee full of growing. वो कहता है कि मैंने अब तुम्हें एक पौधे की तरह तुम्हें यानी कि मैं लगा रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें फेवर करूँगा, और उस फेवर के नतीजे में तुम जो है फुल ऑफ, मैं देखूँगा कि तुम, और मैं यानी कि मैं पूरी उसमें कोशिश भी साथ मेरी एफर्ट्स शामिल होंगी, लेबर करूँगा कि तुम्हें मैं पूरी तरह ग्रो होते हुए देखूँ. यानी कि मैं तुम्हें इतना जो है वो प्लांट लगाया, जैसे पौधा लगाता है बंदा तो पूरी मेहनत करता है, उसे फुल ग्रो होते हुए देखता है, तो वो कहता है मैं इस तरह तुम्हें देखूँगा. अब साथ ही फिर नोबल बैंकर कहता है, नोबल बैंकर that hast no less deserved, nor must be known no less to have done so. Let me enfold thee and hold thee to my heart. वो कहता है कि नोबल बैंको तुमने भी कुछ कम नहीं किया, और अब मैं तुम्हें भी अपने दिल के साथ लगा के रखूँगा, यानी कि मुझे तुम दोनों जो है, आई होल्ड यू टू माई हार्ट जो है, बोथ ऑफ यू. बैंको बैंको जब उसका जवाब देता है कि देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज़ योर ओन. वो कहता है कि अगर मैं वहाँ पे ग्रो करता हूँ आपके हार्ट में, आपके दिल में, अगर मेरी जगह मुकाम बनता है, तो फिर हार्वेस्ट जो होगा, उसकी जो फसल होगी वो सब आप ही काटेंगे. मीन्स के जितना मैं आपको सर्व करूँगा तो आपका ही फ़ायदा होगा, आप जितना मुझे फेवर करेंगे तो मैं आपको उतना ज़्यादा खुशदिली से सर्व करूँगा. डंकन, My plenteous joys, wanton in fullness, seek to hide themselves in drops of sorrow. Sons, kinsmen, thanes, and you whose places are the nearest, no, we will establish our estate upon our eldest Malcolm, whom we name hereafter the Prince of Cumberland, which honour must not unaccompanied invest him only, but signs of nobleness like stars shall shine on all deservers from hence to Inverness, and bind us further to you. अब वो कहता है कि बहुत खुशी है मुझे, और मैं अब जो है अब तमाम लोगों को मुखातिब करके कहता है कि सन्स, बेटों, मेरे बेटों, मेरे रिश्तेदार जो किन्समैन रिश्तेदार, और थेन्स जो कि नोबलमैन है उसके, एंड यू हुज प्लेसेस आर द नियरेस्ट. अब ये हो सकता है कि मैकबेथ एंड बैंको को कह रहा हो कि तुम्हारे प्लेसेस सबसे नियरेस्ट हैं, या हो सकता है कि बेटों को, दोनों को कह रहा हो. नो, वी विल एस्टैब्लिश आवर एस्टेट अपॉन आवर एल्डेस्ट. तो हम अपने बड़े बेटे के ऊपर, सबसे बड़े बेटे के ऊपर अपनी स्टेट को हम जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि उसको वो बना देगा क्राउन प्रिंस. मॉलकम, मॉलकम जो है बड़ा बेटा है इसका. whom we name hereafter the Prince of Cumberland. तो अब ये इस तरह से होता है कि जो जितने भी ये समझ लें कि जो इंग्लैंड का एक सिस्टम है उसमें ये था, या स्कॉटलैंड वगैरह में, स्कॉटलैंड का है ड्रामा, कि जो शहजादे होते थे उनको इलाके जो होते थे उनका प्रिंस जो है बना दिया जाता था. मसलन जिस तरह चार्ल्स है, तो चार्ल्स की बीवी जो है शी इज़ कॉल्ड प्रिंसेस ऑफ वेल्स. तो कोई जो है कहीं का प्रिंस है, प्रिंसेस है, तो इस तरह से ये डायना जो है
प्रिंसेस डायना, चार्ल्स की जो वाइफ थी, तो शी वॉज कॉल्ड प्रिंसेस ऑफ वेल्स। तो इस तरह से जो है ये जो है चलता था। तो प्रिंस ऑफ कमलैंड, which honor must not accompanied invest him only, but signs of nobleness like stars shall shine on all deservers from hence to Inverness and bind us further to you। वो कहता है कि अब तमाम मेरिट जो है नोबली मैंने रिवॉर्ड कर दिया है, प्रिंस ऑफ कमरलैंड दे दिया है, वो मेरी तमाम ऑनर्स जो हैं उसके ऊपर हैं, और वो मेरे साथ जो है मैकबेथ के कासल की तरफ जाएगा। इन्वर्नस मैकबेथ के कासल की तरफ जाएगा, और हमारी फ्रेंडशिप जो है मज़ीद जो है हम उसे पक्का करेंगे मैकबेथ के साथ। मैकबेथ, द रेस्ट इज लेबर which is not used for you. I'll be myself the harbinger, and make joyful the hearing of my wife with your reproach. So humbly take my leave। वो कहता है कि rest is labor, बाकी जो है वो छोड़ दें मेरे ऊपर, और वो कहता है कि अब मैं जो है जाऊंगा यहाँ से इस खबर को पहुँचाने वाला बन के, और मैं जाके खुद खबर पहुँचाऊंगा अपनी वाइफ को, कि बताऊंगा कि आप आ रहे हैं शाम को, रात को, इन द इवनिंग टू माई कासल, और मैं हम्बली अपनी लीव लेता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। डंकन, माई वर्दी कॉडोर, यानी कि वो खुशी से कह रहा है कि मेरा तुम जो है नोबल जो है वर्दी और काबिल इज्जत जो है कॉडोर, थेन ऑफ कॉडोर। मैकबेथ द प्रिंस, अब यह मैकबेथ जो है वो अपने आप से बात कर रहा है, स्टेज पे टू हिमसेल्फ यह बात कर रहा है, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, this is a step on which I must fall down or else overleap। अब वो कहते हैं प्रिंस ऑफ कमरलैंड, ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा कदम है कि जिस पे या तो मैं जो है इसके ऊपर से जंप लगा के गुजर जाऊं, या मैं गिर जाऊं, क्योंकि जाहिर है वो बादशाह बनना चाहता है, और बादशाह ने उसको अनाउंस कर दिया कि वो बादशाह बनेगा, उसका बेटा। फॉर इन माई वे इट्स लाइज, वो कहता है क्योंकि मेरे रास्ते में ये मौजूद है। स्टार्स hide your fires, let not light see my black and deep desires. The eye wink at the hand, yet let that be which the eye fears when it is done to see। वो कहता है कि सितारों को कहता है कि अपनी रोशनियाँ जो है वो ख़त्म कर दो, अपनी फायर्स को छुपा लो, ताकि डार्कनेस जो है वो मेरी जो डार्कनेस है, जो मेरे काम की जो मैं सोच रहा हूँ कि let not light see my black and deep desires। तो black and deep desires किस तरह से कि बादशाह को कत्ल करके वो बादशाह बनना चाहता है, तो वो कहता है लाइट मेरी इन डिज़ायर्स को मत देख सके, the eye wink at the hand, yet let that be। वो कहता है कि आँख झपकाना, आँख को इस तरह से करना कि यानी कि इतने अंधेरा हो जाए कि एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आई विंक एट द हैंड के हाथ भी सुझाई ना दे, आपको हाथ भी दिखाई ना दे, which the eye fears when it is done to see। वो कहता है इतना अंधेरा होना चाहिए कि जब ये काम हो जाए, बादशाह कत्ल हो जाए, तो कोई भी आंख भी उसे ना देख सके। डंकन, अब एग्जिट, अब बात वो चला गया। डंकन, true worthy Banquo, he is full so valiant, and in his commendations I am fed। वो अब मैकबेथ की तारीफ कर रहा है कि बैंको वो इतना ज़्यादा बहादुर है, इतना अच्छा है, उसकी जो है वो कहता है कि उसकी जो उसकी समझ लो कि वर्दीनेस है, वो समझ ले कि मैं उसी से मेरा पेट भर जाता है, यानी कि मैं इतना ज़्यादा उसका शुक्रगुजार हूँ। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ बैंक्वेट टू मी, लेट्स आफ्टर हिम whose care is gone before to bid us welcome, it is a peerless kinsman। वो कहता है कि मेरा बहुत, उसका कोई भी इक्वल नहीं है। peerless, मेरा जो रिश्तेदार है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसका कोई इक्वल नहीं है, ये सबसे ऊपर है। तो कहता है कि अब वो क्योंकि चला गया है हमें वेलकम करने के लिए, तो चलो हम उसके पीछे चलते हैं। फ्लोरिश एक्सेंट, तो अब वो चले जाते हैं वहाँ से। सीन 5, इन्वर्नस, जो मैकबेथ का कासल है, इन्वर्नस जगह का नाम है, तो उधर उसका कासल है। एंटर लेडी मैकबेथ रीडिंग अ लेटर। अब लेटर जो है उसे मैकबेथ ने लिखा है लेडी मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ अब लेटर पढ़ रही है वो। They met me in the day of success, and I have learned by the perfectest report that they have more in them than mortal knowledge। वो कहती है कि अब वो पढ़ती है कि वो मुझे मिली, विचेस की बात कर रहा है कि विचेस मुझे मिली
जब मैं जीत के आ रहा था जंग, और मैं परफेक्टेस्ट रिपोर्ट जो है मुझे मिली है कि मुझे पता लगा है परफेक्टेस्ट रिपोर्ट से कि उनके अंदर मॉर्टल नॉलेज से कहीं ज़्यादा इल्म है, या वो कहीं ज़्यादा जानती हैं मॉर्टल नॉलेज से. When I burnt in desire to question them further, they made themselves air into which they vanished. वो कहते हैं जब मैंने उनको मज़ीद कोशिश की कि मैं उनसे मज़ीद क्वेश्चंस करूं, तो उन्होंने अपने आप को हवा में तहलील कर लिया, जिसमें वो गायब हो गई. Whilst I stood wrapped in the wonder of it, came missives from the king, who all hailed me Thane of Cawdor, by which title before these weird sisters saluted me, and referred me to the coming on of time, with Hail, King that shalt be. वो कहता है कि जब मैं उसी ख्यालात में बिल्कुल लिपटा हुआ खड़ा था, सोच रहा था, उन्हीं में गुम था ख्यालात में, तो बादशाह की तरफ से ऑर्डर्स आए, या बादशाह की तरफ से जो है मैसेंजर्स आए, और उन्होंने आके मुझे ग्रीटिंग्स दी, सैल्यूट किया और कहा कि थेन ऑफ कॉडोर का टाइटल दिया उन्होंने. मैं जो उस टाइटल से पहले वो जो वियर्ड सिस्टर्स थी, स्ट्रेंज सिस्टर्स, अजीब व गरीब सिस्टर्स, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया था. और उसके बाद वो कहता है कि कमिंग ऑन ऑफ टाइम, कि वक्त के साथ उन्होंने कहा कि विद हेल किंग दैट शैल बी, के बादशाह भी बनोगे तुम. This have I thought good to deliver thee, my dearest partner of greatness, that thou mightst not lose the dew of rejoicing. वो कहता है कि मैं तुम्हारी ग्रेटनेस में जो मेरी पार्टनर रही हो हमेशा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भी जो है ये जो है खबर दूँ, और मैं चाहता था कि तुम्हें ये बात सुनाऊँ, ताकि तुम मेरे साथ जो है वो खुश हो सको. बाय बीइंग इग्नोरेंट ऑफ व्हाट ग्रेटनेस इज प्रॉमिस्ड दी. वो कहता है कि तुम इस चीज़ को जो है, तुम ये ना हो कि तुम इस चीज़ से इग्नोरेंट रहो, तुम ला इल्म रहो कि क्या ग्रेटनेस तुम्हें मिलने वाली है, यानी कि यू वुड बी द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड. ले इट टू दाई हार्ट एंड फेयरवेल. वो कहता है अपने दिल तक की बात रखना, अपने तक की बात रखना, और फेयरवेल. फेयरवेल गुड बाय. गुड बाय का जो है ये असल में जो ओरिजिनल जो इसका वो था, गुड बाय वो निकला है, या बाय बाय निकला है, गुड बाय से गुड बाय निकला है गॉड बी विद ये वाई ये मीन्स यू. पुराने ज़माने में ये कहते थे गॉड बी विद ये, तो गुड बाय वहाँ से गॉड बी विद ये, खुदा तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, या गॉड तुम्हारे साथ हो. अब लेडी मैकबेथ जो है वो अपने आप से बात कर रही है. ग्लाम्स thou art, वो कहती है ग्लाम्स जो है तुम हो, थेन ऑफ ग्लाम्स, एंड कॉडोर, और वो कहती है कॉडोर भी, थेन ऑफ कॉडोर भी बन चुके हो, एंड शेल्ट पे व्हाट thou art promised. वो कहती है और तुम्हें जो प्रॉमिस किया गया तुम वो भी बनोगे. Yet too I fear thy nature, it is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. वो कहती है मैं तो तेरी नेचर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, मुझे डर है तेरी नेचर का, तेरी जो ह्यूमन नेचर है उससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये इंसानी हमदर्दी बहुत ज़्यादा है इसमें. इट्स टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस टू कैच द नियरेस्ट वे. कि नियरेस्ट वे क्या है? बादशाह को कत्ल करके बादशाह बन जाना. कहती है कि मुझे पता है कि तू ये काम नहीं करेगा. Thou wouldst be great, art not without ambition, but without the illness should attend it. वो कहती है कि तू जो है ग्रेट होगा, तुम डाउट्स भी ग्रेट, तुम ग्रेट बनोगे, एंड आर्स नॉट विदाउट एम्बिशन, और तुम एम्बिशन के बगैर नहीं हो, बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट. तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए, यानी कि जो जालिमाना रवैया है, या जो बैड क्वालिटी होनी चाहिए किसी को मर्डर करने के लिए, अच्छे आदमी को, या इस तरह से तुम ये नहीं काम कर सकते हो. What thou wouldst highly, thou wouldst do, that wouldst thou holiday. वो कहती है जो तुम मकसद जो तुम्हारा है सामने, यानी कि बादशाह बनना चाहते हो, तुम उसे मुकद्दस तरीके से ही करना चाहोगे, तुम बैड तरीके से नहीं करना चाहोगे. वुड्स नॉट प्ले फॉल्स. फॉल्स, वो कहती है कि तुम फॉल्स प्ले नहीं करोगे, बैड प्ले नहीं करोगे तुम. And yet wouldst wrongly win, thou'dst have great plans, that which cries, thus thou must do, if thou hast, and that which rather thou dost fear to do, than which wishst should be undone. वो कहती है कि अब तुम्हारी जो डिज़ायर है वो तुम्हें कॉल करती है कि सर्टेन डीड तुम करो जैसे करनी चाहिए तुम्हें, और तुम बहुत डरपोक हो, तुम नहीं कर पाते उसको, तुम नहीं कर पाओगे उसको, और तुम जो है वो देखने से भी उस चीज़ को डरोगे. हाय दीदा, तुम अपने आप को लेके आओ, नहीं कि तुम आओ यहाँ पे या वहाँ लेके जाओ,
that I may pour my spirits in thine ear. वो कहती है ताकि मैं अपने स्पिरिट्स अपनी बातों से तुम्हारी जो है दिमाग को तेज करूं या तुम्हारे दिल को मैं स्ट्रांग करूं. And chastise with the valor of my tongue all that impedes thee from the golden round. वो कहती है और इस तरह से कि मैं अपने जो ज़बान है उसकी जो वैलर मीन्स के जो उसकी समझ लें कि बहादुरी है उससे तुम्हारी जो दिल की बातें हैं वो ख़त्म करूं और जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट है गोल्डन क्राउन को हासिल करने में यानी कि गोल्डन क्राउन सर्कल जो बादशाह का ताज है वो हासिल करने में जो चीज़ रुकावट है मैं उसे दूर करूं. Which fate and metaphysical aid doth seem to have thee crowned with all. वो कहती है जिसे तकदीर भी हमारी रास्ते में लेके आ रही है तेरे सर पे ताज पहनाना चाह रही है और साथ ही साथ मेटाफिजिकल एड किस तरह से मेटाफिजिकल मीन्स समथिंग विच फिजिकल का मतलब फिजिकल दिस वर्ल्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड और अबव. तो मेटाफिजिकल मीन्स समथिंग सुपर नेचुरल एड भी हमें मिली हुई है उनकी मदद भी हमारे साथ शामिल है. जाहिर है वो मदद कर रही हैं जो विचेस हैं वो गायब हो सकती हैं वो छुपी हुई हैं और वो छुप के हमारी मदद कर रही हैं यानी कि जो आगे भी ये बात करेगी आगे आप देखेंगे कि मर्डरिंग मिनिस्टर्स जब वो कहेगी तो ये हमारी मदद जो है वो समझने के स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी मदद हो रही है. एंटर मैसेंजर आता है. अब ये लेडी मैकबेथ उससे पूछती है व्हाट इज योर टाइटिंग. वो कहती है क्या है तुम्हारी खबर क्या है. मैसेंजर द किंग कम्स हियर टुनाइट. वो कहता है बादशाह यहाँ पे आ रहा है रात को. लेडी मैकबेथ thou art mad to say it. वो कहती है तुम पागल हो गए हो ये बात मुझे बता रहे हो. यानी कि अब एकदम से हैरान हो गई है कि बादशाह कैसे यहाँ पे आ सकता है. उसने तो पहले प्लान किया हुआ था बादशाह को कत्ल करने का मगर इतनी आसानी हो जाएगी ये उसने नहीं सोचा था. Is not thy master with him? Who were it so would have informed for preparation. वो कहती है कि क्या तुम्हारा मास्टर उसके साथ नहीं था क्योंकि अगर वो होता तो उसने प्रिपरेशन के लिए हमें ऑर्डर्स दिए होते. Messenger, so please hear it is true. Our Thane is coming. One of my fellows had the speed of him, who almost dead for breath has scarcely more than would make up his message. वो कहता है कि ऐसा ही है बात जो हमारा थेन है जो थेन ऑफ कॉडोर या थेन ऑफ ग्लाम्स मीन्स मैकबेथ इज कमिंग. और वो कहता है कि एक हमारा जो फेलो था वो उससे पहले तेज़ी से वो यहाँ पर तक पहुँचा है बादशाह की खबर देने के लिए और वो इतना तेज़ चला इतना तेज़ आया कि वो बिल्कुल डेड था ब्रेथ के लिए. सांस उससे नहीं लिया जा रहा था नहीं कि वो सांस उसका फूला हुआ था बहुत. और वो उसने आके बताया कि भाई ये खबर है. मुश्किल से उसने मैसेज दिया लेडी मैकबेथ. गिव हिम टेंटिंग ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज़. वो कहती है जाओ उसे जाके आराम दो क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर लेके आ रहा है. मैसेंजर गोज़. अब ये जो है दोबारा अपने आप से बात करें. द रेवन हिमसेल्फ इज होर्स that croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं. रेवन जो होता है ये कहते हैं पहाड़ी कौवे को क्योंकि स्कॉटलैंड जो है ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है. इंग्लैंड भी ज़्यादा हिल्स वगैरह है तो ये मैदानी इलाका उस तरह से नहीं है. तो स्कॉटलैंड में तो यहाँ पे रेवन्स जो हैं पहाड़ी कौवे होते हैं. इंग्लैंड वगैरह में ये वाले कौवे नहीं होते जो यहाँ पे जो मैदानी इलाकों में होते हैं. तो बिल्कुल ब्लैक रंग के होते हैं. उनकी आवाज़ डिफरेंट होती है थोड़ी सी. और दूसरी चीज़ जो है उसमें वो ये होता है कि यहाँ पे जो है इन इलाकों में जो ईस्टर्न कल्चर है यहाँ पे रेवन जो है वो किसी समझ लें कि उसकी खबर देता है मेहमानों की. ये क्या समझा जाता है कि कौवा अगर आके बैठेगा बोलेगा तो मेहमान आने की खबर है. मगर वहाँ पे जो है वेस्ट में कौवा जो है वो हार्बिंजर ऑफ डेथ है कि डेथ की खबर लाता है. तो ना सिर्फ इधर बल्कि एक पोएम है बाय एडगर एलन पो द रेवन. वो भी मैं पढ़ूंगा किसी टाइम में जो है वो आई रीड इट आउट ताकि आपको आइडिया हो कि पोएम्स किस तरह से पढ़ी जाती हैं. तो उस पोएम के अंदर जो है वो ये है कि वो रेवन जो है वो आता है. तो रेवन जो है इट्सल्फ शोज़ उसमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी हैं. वो मैं जब पढ़ूंगा तो मैं आपको हो सकता है कि उसकी फिर एक्सप्लेनेशन मैं इस चैनल पे दूं. तो वो आप सुने पहले उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिएगा. तो उसमें जो है वो ये होता है कि ये कहती है कि रेवन जो है वो हॉर्स है उसका गला जो है वो बैठा हुआ है. गला बैठ जाए तो आवाज़ नहीं निकलती है. ऐसा गला ख़राब हो बहुत शदीद तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती तो साउंड बॉक्स ख़राब हो गया. तो वो कहती है कि रेवन जो है वो हॉर्स है उसका गला ख़राब हुआ है. दैट क्रेक्स द फेटल एंट्रेंस ऑफ डंकन अंडर माई बैटलमेंट्स. कहती है कि मेरी बैटलमेंट्स मेरे जो जहाँ पे मैं फ़ौज की कमांड कर रही हूँ समझने इन अदर वर्ड्स या मेरे एरिया जो है तो वहाँ पे वो
फेटल एंट्रेंस ऑफ डंकन की बात, यानी कि जो फेटल एंट्रेंस मीन डेडली, फेटल डेडली। तो वो कहती है कि डंकन जो है वो उसकी काइंड ऑफ डेडली एंट्रेंस की खबर नहीं देता, यानी कि उसने नहीं दी। अब वो अपने आप से स्टिल बात कर रही है, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स। वो अब उन स्पिरिट्स को बुलाती है जो मॉर्टल थॉट्स को, यानी कि थॉट्स ऑफ मॉर्टल्स को कंट्रोल करते हैं, जो अटेंड करते हैं। Unsex me here and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty। वो कहती है कि मुझे अब, यानी कि वो औरत है, औरत के अंदर थोड़ा सा एक कंपैशन जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो कहती है अनसेक्स मी हियर मीन्स कि मुझे अब मर्द बना दो, मैं यानी कि मैं ब्रेव और बोल्ड तरीके से बिहेव करना चाहती हूँ। आई डू नॉट वांट टू बी अ वुमन एनी मोर and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty, make thick my blood। अब ये खून पतला होना मीन्स के खून जो है, एक तो ये यहाँ पे तो और मुहावरा है उसका, तो खून जो है वो पतला होना से मुराद ये कि बुजदिल एक लिहाज से। तो वो कहती है कि मेक थिक माई ब्लड, स्टॉप ऑफ द एक्सेस एंड पैसेज टू रिमोर्स। वो कहती है कि मेरी पैसेज जो है वो रिमोर्स तक जाने का जो एक्सेस है, रास्ता है और पैसेज है, उसको रोक दो। That no compunctions visitings of nature shake my fell purpose, nor keep peace between the effect and it। वो कहती है कि ताकि कोई भी किसी किस्म की जो है कॉन्शियस जो है ज़मीर है मेरे रास्ते में रुकावट ना बने, और मैं हर तरह से जो है तैयार रहूं इस काम के लिए। Come to my women's breasts and take my milk for gold, you murdering ministers। वो कहती है कि आओ और मेरे अंदर जो है जहर भर दो, गॉल, मिल्क, मिल्क की जगह जहर भर दो। मर्डरिंग मिनिस्टर्स, मर्डरिंग मिनिस्टर्स मींस के जो इवल स्पिरिट्स हैं, जो कि या शैतानी फोर्सेस हैं जो कि मर्डर्स को, इन चीज़ों को प्रमोट करती हैं। Wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief। वो कहती है साइटलेस सब्सटेंसेस मींस कि तुम उस मटेरियल के बने हुए हो जो नज़र नहीं आता आम लोगों को, और तुम मिसचीफ को ढूंढते रहते हो कि कहाँ पे तुम्हें कोई शरारत मिले, कहाँ पे तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे तुम जो है वो नेगेटिव काम करवा सको लोगों से। Come, thick night, and pall thee in the dunnest smoke of hell, that my keen knife see not the wound it makes। वो कहती है कि अब आओ, यहाँ पे आओ, डार्क नाइट तुम आ जाओ, और फॉल दी मीन्स के पूरी तरह से मुझे कवर कर लो, लाइक ए श्राउड, श्राउड कफन को कहते हैं, तो पूरी तरह मुझे कवर कर लो, ताकि जो जख्म मेरा, जो वूंड जख्म, जो मेरा नाइफ जो है जख्म देगा, वो कोई देख ना पाए उसे। डनस स्मोक ऑफ हेल मीन्स के बहुत गाढ़ा तारीख, डार्क जो है स्मोक, ब्लैकेस्ट स्मोक जो है जहन्नम का या हेल का, वो जो है इर्द गिर्द आ जाए। Nor heaven peeped through the blanket of the dark to cry hold hold। वो कहती है और ना ही हेवन जो है उधर से कोई जो है वो, यानी कि गुड एंजल्स या कोई भी चीज़ जो है मुझे रोक ना सके, किसी को नजर ही ना आए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। एंटर मैकबेथ। अब मैकबेथ स्टेज पे एंटर होता है। Great glams worthy Cottor, greater than both, but by all hail hereafter। वो कहती है ग्रेट ग्लाम्स हो तुम, वर्दी कॉटोर हो, और दोनों से ज़्यादा बेहतर हो, दोनों से ज़्यादा जो है ग्रेटर हो, जो कि हियर आफ्टर, यानी कि बाद में कहा गया कि तुम्हें, कि तुम जो बनोगे। Thy letters have transported me beyond this ignorant present, and I feel now the fortune is in the instant। वो कहती है कि अब मैं जो है देख रही हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, और वो कहता है कि ये जो प्रोफेसी थी, ये जो भी था, अब हमें सारा फ्यूचर बिल्कुल क्लियर हमारे सामने वाजे हो गया। मैकबेथ, My dearest love, Duncan comes here tonight। वो कहता है मेरी डियरेस्ट लव, डंकन यहाँ पे रात को आने लगा, आएगा। लेडी मैकबेथ, एंड when goes hence। और वो कहती है यहाँ से जाएगा कब? मैकबेथ, tomorrow as he proposes। वो कहता है purposes, वो कहता है कि जैसे वो उसका पर्पस ये है कि वो टुमारो यहाँ से चला जाएगा। लेडी मैकबेथ, oh never shall that morrow, never shall sun that morrow see। वो कहती है कि सूरज जो है कल का वो सुबह नहीं देखेगा, मीन्स कि मैकबेथ कल सुबह नहीं होगा जिंदा। अब वो मैकबेथ को कहती है, वो डंकन को, सॉरी, डंकन विल नॉट बी अलाइव टुमारो, डंकन कल जिंदा नहीं होगा। Your face, my thane, is as a book where man may read strange matters। वो कहती है कि तुम्हारा
जो चेहरा है वो एक किताब की तरह है जहाँ लोग स्ट्रेंज मैटर्स, अजीबोगरीब बातें पढ़ लेते हैं। तुम इतने ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते हो। टू beguile the time, look like the time, bear welcome in your eye, your hand, your tongue, look like the innocent flower but be the serpent under it। वो कहती है अपनी अ, वक्त को पास करने के लिए तुम वक्त की तरह नजर आओ, अपनी आंखों में, अपने हाथ में, अपनी ज़बान में वेलकम लेके आओ, ताकि बादशाह जो है उसको शक नहीं हो तुम्हारे ऊपर। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, वो कहती है कि एक फूल की तरह, एक खूबसूरत और इनोसेंट जो है, जो जिसे आप कहेंगे कि मासूम फूल की तरह नजर आओ, मगर बिल्कुल उस तरह से बनो जिस तरह से उसके नीचे छुपा हुआ एक सांप हो। He that's coming must be provided for, and you shall put this night's great business into my dispatch। वो कहती है जो कोई आ रहा है उसे हर चीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब इसके दो मानी हो सकते हैं कि ज़ाहिर है प्रोवाइड क्या करेंगे, उसकी डेथ या खाना वाना जो भी है, उनके एंटरटेनमेंट। वो कहती है सारा नाइट का बिजनेस जो है दोनों तरह का, एक तो यह है कि उसकी डेथ का सारा प्रिपरेशन प्लानिंग, और दूसरा ये है कि उनका खाना और सारा जो उनके एंटरटेनमेंट है, उनकी रहायश वगैरह, वो सारी वो कहता है मेरे ज़िम्मे डाल दो, मुझे दो, ये मेरे उसमें रखो कि मैं जो है वो करूँगी ये सारा काम। Which shall to all our nights and days to come give solely sovereign sway and masterdom। वो कहती है कि अब इसके बाद जो है हमें ये चीज़ मिलेगी कि हम सुप्रीम पावर बन जाएंगे और हमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा और हम बड़े ग्रेट हो जाएंगे। मैकबेथ, वी विल स्पीक फर्दर। वो कहता है कि हम मज़ीद बात करेंगे इस पर। लेडी मैकबेथ, ओनली लुक अप क्लियर। वो कहती है कि सिर्फ क्लियर नजर आओ। टू alter favor ever rest to fear, leave all the rest to me। वो कहती है कि अपनी फीलिंग्स को to alter favor ever rest to fear, वो कहती है अपनी फीलिंग्स को हवा दोगे या अपनी फीलिंग्स को अगर तुम सामने लेके आओगे तो डेंजरस है। तुम बिल्कुल ऐसा न शो कराओ कि तुम्हें डर लग रहा है, या तुम्हारी कहीं भी लुक से जाहिर नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दो। एक्सिडेंट, दोनों चले जाते हैं स्टेज से। सीन 6, Enter King Duncan, Malcolm, Donald Bain, Banquo, Lennox, Macduff। Macduff जो है ये थेन ऑफ 5 है, ये भी एक जगह का नाम है 5, और उसका थेन है ये रॉस, एंगस एंड अटेंडेंट्स। तो ये सारे के सारे जो है ये अब एंटर होते हैं स्टेज पे, आते हैं। Duncan, this castle has a pleasant seat. The air nimbly and swiftly recommends itself unto our gentle senses। वो कहता है ये कासल जो है बड़े अच्छे जगह पे मौजूद है, और ये एयर जो है ये मुझे बहुत खुश लग रही है, अच्छी लग रही है, यानी कि ये एक बहुत अच्छी हमें मुझे फीलिंग दे रही है, तो जेंटल सेंसेस को बहुत सुकून दे रही है। Banquo, this guest of summer, the temple haunting martlet, does approve by his loved missionary। वो कहता है कि ये जो मार्टलेट है ये एक काइंड ऑफ परिंदा होता है, स्वॉलो टाइप, और इसमें जो डिक्शनरी में इसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है कि इसके पाँव नहीं होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे आके नेस्ट बनाता है। दैट द heaven's breath smells wooingly here, no jetty freeze buttress nor quine of wantage, but this bird hath made this his pen bed and procreant cradle, where they most breed and haunt, I've observed the air is delicate। अब यहाँ पे ये जो एक डिटेल है इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है प्रॉपर, यानी कि वो उससे ये जो डायलॉग है, इसलिए मैं आपको बात कर रहा था कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छोड़ भी सकते हैं, जिनकी इतनी कोई उसमें ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में जाने की। तो अब यहाँ पे देखें कि वो कहता है कि गेस्ट ऑफ समर है, टेम्पल हॉन्टिंग मार्टलेट, जो परिंदा है वो आके यहाँ पे टेम्पल्स में जो रहता है परिंदा, वो यहाँ पे आके इसकी जो हवा है इस खासिल की, इधर आके वो जो है वो उसने अपने जो घोंसले हैं बनाए हैं। हेवंस ब्रेथ स्मेल्स वूइंगली हियर, वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट हवा है जो आ रही है। नो जेटी फ्रीज, अब जो ये जेटी का मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग का जो एक समझने का कुछ अगला हिस्सा थोड़ा सा जो आगे निकला हुआ हो। फ्रीज का मतलब जो है वो ये है कि जो बिल्डिंग की छत के साथ एक
ऐसे समझ लें कि बिल्कुल करीब करीब जो है उधर नक्श नगार बना दिए जाएँ, या थोड़े उभरे हुए जो है स्कल्पचर से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाए जाएँ, या कोई पेंटिंग्स या टाइप या कोई तस्वीरें बना दी जाएँ जो उभरी हुई। ट्रीज, बटरस जो है स्टोन या ब्रिक जो होते हैं जो कि दीवार को सपोर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, तो कहता है नो कॉइन ऑफ वांटेज, तो कहता है कि कोई भी ऐसा जो है प्लेस नहीं है जहाँ पे एक अच्छा व्यू हो, बट दिस बर्ड hath made his pendant bed and procreant cradle, वो कहता है कि वहाँ पे उन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं जहाँ पे वो अपने जो है अंडे देते हैं और उनको अंडे को जो है फिर हैच करते हैं, उनसे बच्चे निकलते हैं। और आई ऑब्जर्व द एयर इज डेलिकेट, तो जहाँ पे वो ये चीज़ें बनाते हैं वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि हवा जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। अब यहाँ पे देख लें, इसका कोई इतना जिक्र का फ़ायदा नहीं है, सच ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एंटर लेडी मैकबेथ, अब लेडी मैकबेथ जो है वो स्टेज पे आती है। डंकन, सी आवर ऑनर्ड होस्टेस, वो कहता है देखो देखो हमारी ऑनर्ड होस्टेस जो है वो आई है। द लव दैट फॉलोज अस समटाइम इज आवर ट्रबल, वो कहता है कि जो लव हमें दिया जाता है वो समटाइम्स इतना ज़्यादा होता है, हमारे जो मातहत लोग हैं या हमारी रियाया है उससे जो हमें मोहब्बत मिलती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमें ट्रबल होने लगती है समटाइम्स, विच स्टिल वी थैंक एज लव, वो कहता है जिसको हम स्टिल थैंक करते हैं, हम चाहे जितने भी हम परेशान हो, तकलीफ़ में हो या कुछ भी हो, तो हम जब उनका लव आता है तो हम उसको थैंकफुल होते हैं और हम उसको रिटर्न करते हैं उस लव को। Herein I teach you how you shall bid gladden us for your pains, वो कहते हैं कि अब हम जो है अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, जो आपके पेन्स हैं हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। एंड थैंक अस फॉर योर ट्रबल, और वो कहता है कि हम जो है आपने जितनी भी ट्रबल लिया है उसके लिए हम आपको थैंक यू कहेंगे और हाई रिगार्ड होगा हमारे दिल में आपका। लेडी मैकबेथ, all our service in every point twice done and then done double, were poor and single business to contend against those honors deep and broad wherewith your majesty loads our house, वो कहती है जितनी भी हम सर्विसेज आपको दे रही हैं उनको अगर डबल कर लें तब भी जो है वो उसके मुकाबले में नहीं होंगी कि जितना आपने ऑनर किया है हमारे घर में आके। For those of old and the late dignities heaped up to them, we rest your hermits, वो कहती है कि आपने हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा जो है अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी जो फेवर्स हैं आपने इतनी ज़्यादा दी हैं, हमें इतनी ऑनर्स दी हैं कि अब ये न्यूएस्ट ऑनर्स भी उनमें ऐड हो गई हैं और हम हमेशा आपके एट योर सर्विस रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हर्मिट्स जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए गोशा नशीनी में चला जाए, अलहदा हो जाए, अकेला रहना शुरू कर दे किसी जगह पे जाके और दुनिया से, सोसाइटी से दूर हट जाए। डंकन, where's the thane of Cawdor? We caused him at the heels and had a purpose to be his purveyor. But he rides well, and his great love, sharp as his spur, hath hope him to his home before us. वो कहता है हमारा होस्ट कहाँ चला गया? मैकबेथ कहाँ है? वो हमारे से बहुत तेज़ी से आया था, हमसे पहले आया था और उसका जो है वो समझ लें कि एक जो है उसका पर्पस था कि वो यहाँ पे पहुँचे, किसी मीन्स के आके ख़बर दे कि हम आ रहे हैं, तो आप प्रिपरेशन कर लें पहले से। और वो कहता है कि एंड इज़ ग्रेट लव शार्प एज अ स्पर ये होता है कि एक छोटा सा व्हील होता है जो कि कांटों वाला सा या नोकदार सा ऐसे स्टार टाइप शक्ल का एक व्हील सा होता है जो कि बूट्स के पीछे लगाया जाता है। ये मैं पहले भी अपने चौसर के उसमें बता चुका हूँ। तो वो जब घोड़ा वीक होने लगता है तो उसको चुबो देते हैं साइड से, तो वो जो है फिर तेज़ भागना शुरू हो जाता है। तो ये समझ लें कि घोड़े की जो सुस्ती है उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा उसको दर्द दिया जाता है या थोड़ा सा चुबोया जाता है, तो एकदम से वो तेज़ लड़ना शुरू हो जाता है, भागना शुरू हो जाता है। hath hope him, उसने हेल्प किया, तो उसने उसका जो लव है वो भी इतना ही शार्प है, यानी कि वो स्पर की तरह काम किया और वो तेज़ी से भाग के यहाँ पे आया है घोड़े के ऊपर। To his home before us, fair and noble hostess, we are your guests tonight. वो कहता है कि हम आज रात आपके गेस्ट्स हैं, fair and noble hostess। अब यहाँ पे देखें ये फेयर एंड नोबल कह रहा है, उसको वर्दी कज़न, वैलियंट जेंटलमैन, सारी चीज़ें कह रहा है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को, मगर आप इसको जहन में रखें कि इनके दिल में क्या है। अब ये जो ऊपर से बात कर रहे हैं ये सारी की सारी जो है ये
आर्नी है, द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। बादशाह जो बात कर रहा है उनको वर्दी समझ रहा है, वो वर्दी नहीं है, और वो जो बातें कर रहे हैं, बादशाह की तारीफ़ें कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, मैकबेथ है या लेडी मैकबेथ है, तो वो भी आप देख लें कि दिल में वैसे नहीं है। तो ये सारा का सारा आर्नी में आ जाएगा। Lady Macbeth, your servants ever have theirs themselves, and what is theirs in compt to make their audit at your highness's pleasure, still to return your own? वो कहती है हम, हमारे नौकर और जो कुछ भी हम पोजेस करते हैं वो सब का सब जो है आपकी कमांड पे है कि आप जो ऑर्डर करेंगे, जैसा ऑर्डर करेंगे वैसा ही होगा। डंकन, गिव मी योर हैंड, कंडक्ट मी टू माइन होस्ट, वी लव हिम हाईली। अब देखिए वो कहता है कि मुझे अपना हाथ दो, हाथ आगे बढ़ाता है बादशाह के, मुझे लेके जाएं आप, और मुझे अपने होस्ट के पास लेके जाओ, मैकबेथ के पास लेके जाओ, हम उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एंड शैल कंटिन्यू आवर ग्रेसेस टुवर्ड्स हिम बाय योर लीव होस्टेस। अब वो कहता है कि मैं आए मैडम, वो अब यानी कि आपकी लीव से मैं जो है वो कासल में एंटर होना चाहूँगा। तो और साथ ही जो है वो कहता है कि मैं उसकी तरफ जो है अपनी ग्रेसेस जो है, अपनी जो मज़ीद जो फेवर्स हैं मैं बढ़ा दूँगा। Act 1, Scene 7, Macbeth's Castle, enter Rassira, directing divers servants, then enter Macbeth. अब वो कहता है कि मैकबेथ का कासल है और वेटर्स वगैरह आते हैं और वो डिशेस ऑफ फूड लेके आ रहे हैं मुख्तलिफ जो हैं वो, और उसके बाद मैकबेथ एंटर होता है, और वो अब जो है यहाँ पे देखें कि वो मर्डर के बारे में सोच रहा है, वो अपने आप से बात कर रहा है। मैकबेथ, if it were done when it is done, then 'twere well. If it were done quickly. वो कहता है अगर ये जो होना है वो होना है तो हो जाए, जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये इसी तरह होना है तो जल्दी हो, जितना जल्दी होगा उतना बेहतर है। If the assassination could travel up the consequence and catch with Cersei's success, that, but this blow might be the be all and the end all here. But here, upon this bank and shoal of time, we would jump the life to come. वो कहता है कि अगर तो उसकी डेथ जो होती, उसकी मेरी सक्सेस जो है ज़ाहिर है उसकी डेथ के साथ है, सर्सीज एंडिंग। तो वो कहता है मेरी सक्सेस जो है उसकी एंडिंग के साथ है, और वो कहता है कि अगर ये ब्लो जो मैं उसे करता, यानी कि मारता उसको, जो मैं ये ब्लो या जो मैं उसे कत्ल करूँगा, वो अगर एंड होता, यहीं पे एंड हो जाना होता, अपॉन दिस बैंक एंड शोल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इसी जो बैंक होता है वो तो किनारा होता है, और शोल जो होता है जहाँ पे वाटर जो होता है वो थोड़ा सा थोड़ा का पानी जहाँ पे हो, तो शोल ऑफ टाइम। तो टाइम के जो अपॉन दिस बैंक एंड शोल ऑफ टाइम, टाइम के जो ये किनारा है जो जहाँ पे उसके बाद जो है टाइम आगे जो है वो समुंदर शुरू हो जाएगा, मीन्स कि आफ्टर लाइफ शुरू हो जाएगी या कुछ भी। तो कहते हैं जंप द लाइफ टू कम। वो कहता है कि मैं आसानी से काम कर लेता, अगर मुझे आखिरत की बात यानी कि फ़िक्र ना होती तो आई वुड हैव डन इट वेल, या दुनिया की एक तरफ की, यानी कि एक तरफ के लिए मैं कर लेता, यानी कि आखिरत में अगर मेरे साथ कुछ होना होता तो आई वुड हैव डन इट। तो मगर वो कहता है, साथ ही वो ऐड करता है कि बट इन दीज केसेस वी स्टिल हैव जजमेंट्स हियर। वो कहता है मगर इस तरह के केसेस में हमें जजमेंट्स यहाँ पे भुगतनी पड़ती हैं दुनिया में। दैट वी but teach blood instructions, which being taught return to plague the inventor. वो कहता है कि अगर हम ब्लड इंस्ट्रक्शंस टीच करें, हम कुछ करें, गलत करें, तो वो जो करने वाला है गलत, उसके ऊपर पलट के आती है वो चीज़। ये बात मैं पिछले उसमें भी बता चुका हूँ आपको। This even-handed justice commends the ingredients of our poison chalice to our own lips. वो कहता है कि ये जो जहर का प्याला है ये फिर हमारे अपने लिप्स को दे दिया जाता है, जिस तरह से मैंने आपको पिछले भी उसमें बताया था कि इफ़ यू गो एंड सीक इवल फॉर अदर्स इट विल इवेंचुअली कम बैक नॉकिंग एट योर डोर। तो अगर आप दूसरों के लिए इवल तलाश करने जाएंगे तो वो खुद आपकी तरफ वापस आएगा। तो कहते चैलिस, चैलिस जो प्याला होता है गॉबलेट टाइप, जिसकी जो डंडी वाला एक प्याला होता है जिसके ऊपर जो है वो मगर वो ये मेटल का बना हुआ होता है, ब्रास का भी हो सकता है या गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो कहता है कि ये जो इंपीरियल जस्टिस है, जो गॉड है, वो हमारी तरफ जो ये जो पोएटिक जस्टिस है या जो अदल का कानून है वो दुनिया में हम तक वो प्याला पहुंचा देता है। फिर ही इज़ हियर इन डबल ट्रस्ट। वो कहता है यहाँ पे डबल ट्रस्ट करके आया है।
first as I am his kinsman and his subject. वो कहता है एक तो मैं कि उसका मैं रिश्तेदार हूँ, दूसरा मैं उसका मातहत रियाया भी हूँ उसकी. Strong against, strong both against the deed, then as his host. वो कहता है एक तो मैं उसका जो है वो रिश्तेदार और उसका मातहत का रियाया हूँ उसकी. Strong both against the deed, और ये दोनों चीज़ें जो है ये इस डीड के जो कि मैं मर्डर का सोच रहा हूँ उसके खिलाफ जाती हैं बातें. और दूसरा क्या है, as his host, कि मैं उसका मेज़बान भी हूँ, उसका जो मेरा गेस्ट है, मेहमान है. Who should against his murder shut the door not bear the knife myself. वो कहता है मुझे तो ये करना चाहिए कि वो मेरा गेस्ट है तो मुझे तो उसके मर्डर के खिलाफ दरवाजे बंद करने चाहिए, ना कि खुद उसे कत्ल कर देना चाहिए. Besides, this Duncan hath borne his faculties so meek, hath been so clear in his great office, that his virtues will plead like angels trumpet-tongued against the deep damnation of his taking off. वो कहता है वो इतना नाइस रहा है, इतना अच्छा रहा है, वो अपनी पावर्स को इतने उसने जेंटली और माइल्डली बहुत सॉफ्टली यूज़ किया है कि उसके जो अगर उसको कत्ल किया जाएगा तो उसके जो वर्च्यूज़ हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो तो एंजल्स की तरह, फरिश्तों की तरह, वो उनकी ज़बानें जो होंगी, ट्रम्पेट एक वो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसकी तरह वो पूरे मुल्क में जो है चर्चा होगा कि ये इस तरह से किस तरह हो गया. Against the deep damnation of his taking off. वो कहता है कि लानत होगी या उसके ऊपर कर्स होगा जो कि उसकी जान लेगा. And pity like a naked newborn babe striding the blast, or heaven's cherubim host upon the sightless couriers of the air. वो कहता है बिल्कुल उसी तरह से होगा कि एक छोटे से बिल्कुल पैदा हुए हुए बच्चे को तूफान में ले जाएं, या फिर जो हेवन के फरिश्ते हैं, आसमान के फरिश्ते हैं, उनको आप तूफानों में खड़ा कर दें. Shall blow the horrid deed in every eye, that tears shall drown the wind. वो कहता है कि आंसू जो है वो हवा को भी डुबो देंगे, और हर आंख जो है उसमें ये हॉरिड डीड जो है, ये इतनी खौफनाक जो ये काम होने जा रहा है, ये हर आंख के अंदर चुभेगा, या हर आंख के अंदर आएगा. I have no spur to break the sides of my intent. वो कहता है कि साइड्स, अब घोड़े की साइड्स पे होते हैं ना पाँव, तो साइड से उसे जो है वो चुभोते हैं घोड़े को ताकि वो तेज़ भागे. तो वो कहता है कि मेरे पास कोई स्पर नहीं है कि मेरी साइड्स पे वो जो है यानी कि मुझे तेज़ करे अपने मकसद में, मैं तेज़ नहीं हो सकता हूँ. But only vaulting ambition. और वो कहता है सिर्फ एक है कि मेरे पास जो है बहुत ऊंचा, बहुत एक्सेसिव एम्बिशन है, जो कि बहुत ऊंचा एम्बिशन है कि मैं किंग बनना चाहता हूँ, which overleaps itself and falls on the other. वो कहता है कि वो इस तरह का एम्बिशन है कि वो डाउनफॉल लेके आता है किसी न किसी की. Enter Lady Macbeth. How now? What Macbeth उसे कहता है how now? What news? वो कहता है क्या हुआ, क्या न्यूज़ है. Lady Macbeth. He is almost supped. Why have you left the chamber? वो कहती है उसने तकरीबन खाना खा लिया है और अपना सफ़र उसने कंप्लीट कर लिया है, रात का खाना. अब ये सफ़र के लिए आपको जो है वो दोपहर के खाने को भी समटाइम्स आपको डिक्शनरी में मिलेगा कि दोपहर का खाना होता है, समटाइम्स आपको रात के खाने के लिए सफ़र का वर्ड यूज़ होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. Why have you left the chamber? वो कहती है चेंबर जो है कमरा क्यों छोड़ के आ गए हो तुम. Macbeth. Hath he asked for me? वो कहते हैं क्या उसने मेरे बारे में पूछा है. Lady Macbeth. No, you not. He has. वो कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसने पूछा है, मीन्स कि तुम नहीं जानते. जाहिर है ऑब्वियसली तुम मेज़बान हो, तुम उठ के आओगे तो पूछेगा, जाहिर है. In other words, Macbeth, we will proceed no further in this business. वो कहता है हम इस बिजनेस में मजीद बात नहीं करेंगे, हम इससे मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे, जितना कर लिया बस कर लिया. He hath honored me of late, and I have bought golden opinions from all sorts of people, which would be worn now in their newest gloss, not cast aside so soon. वो कहता है कि उसने मुझे बहुत इज्जत दी है, अभी रिसेंटली उसने बहुत इज्जत दी है मुझे, अभी अभी, और गोल्डन ओपिनियंस तमाम लोगों के मुझे मिले हैं, लोग हर तरफ मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और अभी वो जो उसकी जो चमक है उन ओपिनियंस की, और वो उसकी वो भी गायब भी नहीं हुई है. इतना नई नई बात है कि मैंने उसका इतना काम किया है, और अब उनको मैं फेंक नहीं सकता हूँ उतार के. लेडी मैकबेथ. Was the hope drunk wherein you dressed yourself? Hath it slept since? वो कहती है क्या
उम्मीद जो थी वो उसने ड्रिंक किया हुआ था, नशे में थी उम्मीद, कि जब तुमने अपने आप को ड्रेस किया बादशाह के लिबास में, सोचा तुमने, या अभी तक उम्मीद तुम्हारी सो रही है। एंड वेक्स इट नाउ टू लुक सो ग्रीन एंड पेल एंड एट व्हाट इट डिड सो फ्रीली। और कहती है अब वो क्या जागी है और इतनी ग्रीन और पेल मीन्स कि इतनी बीमार नजर आ रही है। तुम्हारी उम्मीद जो थी, जो कुछ उसने पहले सोचा था, अब वो उस पर पूरा भी नहीं उतर रही। फ्रॉम दिस टाइम सच आई काउंट दाई लव। वो कहती है अब से मैं तुम्हारे मोहब्बत के बारे में सिर्फ यही समझूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत जो है वो कोई बहुत काबिल जिक्र चीज़ नहीं है। ऐसा ही हो तुम, ऐसे ही हो आम। Art thou afeard to be the same in thine own act and valor as thou art in desire? वो कहती है कि तुम इतने डरपोक हो अपनी वैलर मीन्स अपनी बहादुरी में, इतने डरपोक हो तुम असल में कि तुम जो है अपनी डिज़ायर जो है उसको भी तुम पूरा नहीं कर सकते। वुड्स्ट thou have that which thou esteemest the ornament of life? वो कहती है कि आई विश कि तुम्हारे पास वो हो कि तुम जो ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ समझते हो जिसको, यानी कि ताज, तो एंड लिव अ कावर्ड इन दाइन ओन एस्टीम। वो कहती है कि और तुम अपनी इज्जत नफ्स में तुम एक अपने आप में तुम जो है एक बुज़दिल कंसिडर किए करोगे अपने आप को। लेटिंग आई डेयर नॉट वेट अपॉन आई वुड लाइक अ पुअर कैट एट द एज। वो कहती है एट एज, वो कहती है कि मैं तो इस तरह से आई फील के जिस तरह से एक प्रोवर्ब था, एट एज प्रोवर्ब, कि एक बिल्ली जो है वो मछली को खाना चाहती है मगर पानी में पंजा डालने से, गीला होने से उसके डरती है। तो तुम भी उसी तरह बिहेव कर रहे हो मैकबेथ। प्रिथी पीस। वो कहता है कि आई beseech you, I request you कि खामोश हो जाओ, calm down. I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. वो कहता है मैं तमाम वो काम कर सकता हूँ जो एक मर्द कर सकता है, और जो मेरे से ज़्यादा करने की कुव्वत रखता हो वो इंसान नहीं हो सकता, वो फिर सुपर नेचुरल बीइंग होगा, वो कुछ और होगा। इंसान मैं जितना बहादुर हूँ, मेरे से बहादुर इन अदर वर्ड्स कोई भी नहीं है मर्दों में। लेडी मैकबेथ, what beast was it then that made you break this enterprise to me? वो कहती है क्या फिर दरिंदा आ गया था, क्या मॉन्स्टर था, क्या चीज़ थी जो तूने मुझे क्यों बताई ये बात? Why did you tell me this? When you just do it, then you were a man. वो कहती है जब तुम ये काम कर लोगे तब तुम मर्द होगे। जब यहाँ पे थोड़ा सा उसको जो है वो समझने के कंपेल कर रही है, उसे फोर्स कर रही है कि तुम मर्डर करो। And to be more than what you were, you would be so much more than man, more the man. वो कहती है तुम आदमी से भी कहीं बढ़ के हो जाओगे, मर्द से भी कहीं बढ़ के हो जाओगे अगर तुम ये काम कर लोगे। No time, no place did then adhere, and yet you would make both. They have made themselves, and that their fitness now does unmake you. I have given suck and know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out, had I so sworn as you have done to this. वो कहती है अगर तुमने ये कसम, तुम्हारी जगह मैंने ये कसम खाई होती तो मैं जिस तरह से बच्चों को फीड करते हुए एक औरत जो है वो फील कर सकती है अपनी औलाद को, वो कहती है मैंने फीड किया है अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, और अगर मैंने वो कसम खाई होती तो वो अगर मेरे बच्चा फीड करते हुए मेरे मुंह की तरफ देख के स्माइलिंग फेस के साथ देख रहा होता, स्माइल कर रहा होता, तो कहती है कि मैं उसका सर जो है फाड़ देती, मैं उसका ब्रेन निकाल देती, दिमाग उसका जो है मैं निकाल देती, भेजा उसका निकाल देती मार मार के उसको, अगर मेरे रिश्ते में वो रुकावट बनता तो। मैकबेथ, इफ वी शुड फेल, वो कहता है अगर हम फेल हो गए इस डीड में, अगर हम बादशाह को मारने लगे, बादशाह की आंख खुल जाए या कुछ भी हो जाए और हम ना कर पाए वो काम, लेडी मैकबेथ, we fail, but screw your courage to the sticking place and we will not fail. वो कहती है कि अपना जो करेज है उसको तुम स्ट्रांग रखो और हम कभी भी फेल नहीं होंगे। When Duncan is asleep, whereto the rather shall his day's hard journey soundly invite him. वो कहती है कि सारा दिन का वो थका हुआ है, जब वो बहुत गहरी नींद में होगा, his two chamberlains will I with wine and wassail so convince that memory the water of the brain shall be a fume. वो कहती है मैं उनको इतना उसके जो पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, जो उसके
चेंबर या उसके कमरे के बाहर पहरा देते हैं, मैं उनको इतना ड्रिंक करवा दूंगी कि उनको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ था, उनकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल धुआं बन जाएगी. And the receipt of reason are limp back only, when in swinish sleep their drenched natures lie as in a death. वो कहती है swinish sleep, swine सुअर, सुअर की तरह जब वो सो रहे होंगे खा पी के मज़े से, और उनकी drenched natures यानी कि बिल्कुल सोख हुए हुए, बिल्कुल भरे हुए वो शराब से और उससे. The unguarded Duncan, what cannot do, and I perform upon the unguarded Duncan. वो कहती है तब हम क्या नहीं कर सकते डंकन के साथ, अनगार्डेड होगा वो, उसका कोई गार्ड भी नहीं होगा, तो हम क्या उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते हैं उसे. What not put upon his pungy officers, who shall bear the guilt of our great quell. वो कहती है कि हम उसके स्पंजी ऑफिसर्स जो उनको ना मैं उनके ऊपर खून लगा दूंगी. स्पंज होता है जिसको आप फोम, आजकल फोम जो है वो तो एक समझ लें कि फोम ऐसी चीज़ होती है जो कि सिंथेटिक आर्टिफिशियल है, मगर स्पंज होता था ये समुद्र के अंदर से निकलता था, एक ऐसा मटेरियल या एक पौधा होता है जिसको आप जब फोम की तरह होता है बिल्कुल, आप उसको दबा दें वो फिर ज़ाहिर है उसको निकाल लेते हैं तो मर जाता है बहरहाल, मगर ये कि उसको आप दबाएंगे तो फिर वो उसी तरह फोम की तरह हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका थोड़ा सा, मेरे पास वो है तो आई विल शो यू कि स्पंज किस तरह से होता है. तो उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, फोम टाइप ही मटेरियल होता है, तो उसको आप दबाते हैं फिर वो फोम की तरह बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, मगर वो लिविंग क्रीचर होता है, तो वो सोक कर लेता है पानी, अगर आप उसमें डालते हैं तो वो उसको जज्ब कर लेता है अपने अंदर. तो कहती है मैं उनके ऊपर जो है वो लगा दूंगी, ब्लड लगा दूंगी, और उनका ऐसा लगेगा कि वो जो मर्डर किया है वो उन्होंने किया है, यानी कि वो इतने बेहोश होंगे कि हमें किसी को पता नहीं लगेगा. मैकबेथ, bring forth men children only, for thy undaunted mettle should compose nothing but males. वो कहता तू इतनी बोल्ड है कि अब के बाद से तूने सिर्फ बेटे ही पैदा करने हैं, तूने बेटियां पैदा नहीं करनी, यानी कि तेरा जो तू जिस मटेरियल की बनी हुई है वो इतना स्ट्रांग है कि तुझे जेब नहीं देता कि तू लड़कियां पैदा करे. Will it not be received when we have marked with blood those sleepy two of his own chamber? वो कहता है कि अब उनको फिर जाहिर है अस्यूम कोई नहीं करेगा कि हम जो है उनको स्लीपिंग गार्ड्स को जो है ब्लड उनके ऊपर लगा देंगे. And use their very daggers that they have done it. वो कहता है और उनके अपने ही डैगर्स को हम यूज़ करेंगे. कोई क्या ऐसे अस्यूम नहीं करेगा कि हम जब ये सारा काम कर लेंगे, मीन्स के इन अदर वर्ड्स के हम जो है वो गार्ड्स के जो है वो उनके ऊपर खून भी लगा देंगे, और गार्ड्स की ऐसे लगेगा कि गार्ड्स की लीडर, तो सब यही समझेंगे कि गार्ड्स ने किया उनका मर्डर नशे में या बेहोशी में. लेडी मैकबेथ, who dares receive it other, वो कहती है कि कौन इसके अलावा कुछ सोच सकता है, यही सोचेंगे सब. And we shall make our griefs and clamor roar upon his death. वो कहती है कि हम इतना शोर मचाएंगे, इतना रोए पीटेंगे उसकी डेथ के ऊपर कि लोग समझेंगे कि कोई सोच ही नहीं सकेगा कि किसी और ने किया उनके अलावा. Macbeth, I am settled, and bend up each corporal again agent to this terrible feat. Away, and mock the time with the fairest show. False face must hide what the false heart doth know. Exeunt. वो कहता है अब मैं सेटल्ड हूँ, मैं ठीक है, अब इसी तरह ही होगा, आई हैव डिसाइडेड. और वो कहता है कि अब मैं, मेरी जो फैकल्टीज़ हैं, ईच कॉर्पोरल एजेंट टू दिस टेरिबल फीट, वो कहता है बेंड अप मीन्स कि मैं बेंड हो गया हूँ, मैं झुक गया हूँ, झुकाव मेरा उस तरफ हो गया, और मेरी तमाम फैकल्टीज़ जो हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ यही सोचेंगी कि आई हैव टू किल हिम. अवे एंड मॉक द टाइम विद फेयरेस्ट शो. वो कहता है अब वक्त का मजाक उड़ाओ, उसका वक्त को जो है वो और तरीके से जो है वो डील करो, और दूर हो जाओ अब, और जाके दिखाओ कि अब क्या, मीन्स के परफेक्ट होस्ट्स बन के दिखाओ. और फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो. वो कहता है कि फॉल्स फेस जो है उसको हाइड करना चाहिए जो कि फॉल्स हार्ट जानता है, यानी कि इन अदर वर्ड्स कि फॉल्स फेस जो है उसको आप अब हाइड करो, और मीन्स के आप चेहरे पे अंदर के हालात नहीं आने दो. जो तुम्हारा दिल झूठा है
तो आप चेहरे को भी झूठा बनाओ और अपनी इनर फीलिंग्स को ऊपर मत आने दो। इन अदर वर्ड्स दिस एक्सेलेंट, ये चले जाते हैं। अब यहाँ एक्ट 2 स्टार्ट होगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी किस्म की। हाँ, अनकॉन्शियसली अगर मैंने किसी का नाम गलत बोल दिया, जिस तरह एक मरतबा मैंने मैकबेथ का नाम बोल दिया था डंकन की बजाय, तो ये हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो बिकॉज आई हैव टू मच वर्क टू डू। मैं काफ़ी सारे जो है चैनल्स हैं तो उन पर सब पे काम कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो थोड़ा सा ये होता है कि समटाइम्स वन बिकम्स अनकॉन्शियस, बट प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. Or second thing is that if you do not understand anything, you feel free to ask me, and I'll try my best to reply you as soon as possible. Or the second thing is कि आप लोग जो हैं वो please don't forget to give the likes, and please those people who have not subscribed to my channel, please subscribe to it, and uh, साथ ही है कि शेयर करें। वो लोग जो नहीं पढ़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं कहीं पे जाना अकेडमीज़ या ट्यूशन्स वगैरह, तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और ये फंड रेजिंग के लिए मैंने बनाया चैनल, प्लीज़ इसको आप जो है वो प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। और अल्लाह ने आपको अजर देना है तो अल्लाह ताला आप सबको जो है वो अजर देगा। साथ ही साथ ये एक समझ लें कि सदका जारिया है, किसी की हेल्प हो जाएगी, आपका उसमें कुछ नहीं जाता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और आप उसे प्रमोट करेंगे तो प्लीज़ मेक इट काइंड ऑफ योर टारगेट कि आप लोगों ने जो है कुछ लोगों से सब्सक्राइब ज़रूर करवाना है। हर किसी ने जो मेरा चैनल सुन रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प द पीपल इन एवरी पॉसिबल वे आई कैन। तो आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिए इसमें, और इसके साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।